हाँ भाई, तो क्या हाल है यार? कुछ वीडियोस के एक ही वीडियो के जो पिछली थी आई थिंक उसके क्वेश्चंस आए कि तो वो भी आंसर करेंगे। एंड सॉरी वीडियो अपलोड करने में देर कर दी, क्योंकि मुझे लगा है कि यार अब आई थिंक मुझे ज़्यादा ना कैलकुलेट करके बात करनी चाहिए, ज़्यादा जितना मैं बेहतर थॉट आउट करके बोल सकता हूँ। तो फिर इसके लिए वो पहले मैं जैसे बोल रहा था, एवरीडे बोल रहा था, अब ज़रा ज़्यादा थोड़ा मैं लिखना शुरू हो गया हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट बात क्या है लिखने बोलने के लिए, और क्या क्या बोला जा सकता है। उस वक्त था जो आता है बोल रहा हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि अब ज़रा थोड़े लोग सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो भाई अच्छा, इस टॉपिक में बात होनी है, तो सॉरी वीडियो के लिए देर की मैंने। इस वीडियो में बात होनी है कि रिच आपके पास कुछ भी जो है, जब ये थर्ड काइंड ऑफ लड़के हैं या लड़कियां बोथ, कि जिनके पास कुछ है जो अगले को चाहिए। अब वो पैसा हो सकता है, वो लुक्स हो सकती है, वो फेम हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो स्टेटस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही है, तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो एड्रेस करेंगे एंड होपफुली उसमें दूसरी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो पहला है जिसके बारे में बात करते हैं वो है पैसा। अब यार पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक रिच फैमिली में पैदा हुए हो तो वो आपको ना एक तरीके से शेप कर देती है कि दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। ये बड़ा ही क्रिंज, ये बहुत ही क्रिंज हरकत होती है। ये बहुत कम ख़ानदानों में मैंने देखा है कि उनकी पैसा आइडेंटिटी नहीं होती। वो एक्चुअली बड़े पढ़े लिखे समझदार नॉलेजेबल लोग होते हैं, बट पैसा भी, अब क्या कितना पैसा, ये भी एक बात होती है राइट, कि कितना पैसा है और आप अपने से बराबरी वाली लड़की से इंगेज कर रहे हो एंड या अपने से कम वाली लड़की से इंगेज कर रहे हो बेस्ड ऑन, अगर आप पैसे को प्रमोट करके अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो। तो ये यहाँ कुछ फैक्टर्स आते हैं, बात करेंगे इस पर। तो एनीवेज, जब आप वो होते हो रिच होते हो, तो फिर आपको ना ऑलरेडी एक शेप कर दिया गया है कि आप पैसा इज़ पार्ट ऑफ वो। कभी कभी जो बहुत रिच होते हैं वो नहीं सोचते ऐसे कि हम बहुत रिच हैं एंड इट्स समथिंग, बट समथिंग टू थिंक अबाउट। वो बस एक वो से अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा ले रहे होते हैं कि यार आई हैव मनी एंड हाँ दैट्स मैं ऐसे रहता हूँ और मेरे लिए ऐसे ही चलता है और ये तो नॉर्मल है मेरे लिए। बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगला जो आपसे वो चाह रहा है, सही है, वो भला उसी एकदम उसी लेवल के पैसे के लेवल से उसी लेवल पे है, उसी ख़ानदान से आ सकता है, या उससे कम लेवल से आ सकता है, पर वो चाह रहा है, उसकी चाह पे डिपेंड करता है। सही है, लेट्स से मैं भी एक रिच मेरे पास पैसे बहुत हैं और मैं कहूँगा यार मैं तो अमीर लड़की के घर में शादी करूँगा, क्योंकि मुझे तो फिर भाई देखो ख़र्चा वो अपना संभाले, मैं अपना संभालूँ, या मुझे आई गेस मुझे डैड नहीं देंगे तो उसके डैड दें, ऐसे कुछ भी बहुत हो सकता है राइट। तो ये सबसे अच्छा, ये जो पैसे वाली जोन है सबसे डेंजरस जोन है। इट इज़ द लाइक यहाँ है जहाँ आप बता ही, ये वो जोन है जहाँ आप बता ही नहीं सकते कि कितने कितने आप हरकतें कर रहे हो जो आपको आगे जाके आपके रिलेशन में या स्टार्टिंग रिलेशन में, इवन आप जबकि आपकी शादी हो जाए, इवन तब तक उसमें कितना आपको ये ट्रबल देगी, ये जो आदतें आपकी डेवलप हो जाती हैं अर्ली एज में। तो नेचुरली जब आप ऐसे होते हो तो आप कहते हो कि अच्छा आप उसको एज अ पर्सनैलिटी का या एज अ स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप या एज अ लैडर यूज़ करते हो टू गेट गर्ल्स। सही है, तो आपके पास गाड़ी हो सकती है, आप चीज़ों से शो ऑफ कर सकते हो। शो ऑफ की आदत आपके अंदर जनरली आ जाती है कि आप कहते हो कि ये मेरा पर्क है तो इससे मैं अपने आप को उठाऊँगा। तो ये स्टेप बड़ा गलत होता है। ये इसमें होएगा क्या कि पैसा जो है ना, ग्रीडी लोगों को पैसा क्या है ये समझना बड़ी ज़रूरत है, बहुत इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास है और अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं है आपके पास क्या है, तो आप उससे अपने आप को नुकसान पहुँचा लोगे। इट्स द सेम एज हैविंग अ नाइफ। आपके पास छुरी है और आप जानते नहीं हुए छुरी क्या है, तो आप एक दिन अपने आप को काट लोगे उससे, या अगले को वो कर सकते हो नुकसान। सही, तो ऐसे वाली ये चीज़ है।
ये बड़ी डेंजरस चीज़ है जो आपके पास है और आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो अब पैसे से होता क्या है कि आप उसको एज अ लैडर आप यूज़ करते हो। अब वो पैसा ग्रीडी लोगों को अट्रैक्ट करता है। पैसा ग्रीडी जो सॉरी उर्दू में क्या बोलेंगे, जो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। सही है, आपने नेचुरली एक ऐसी चीज़ डाल दी जो अजीब लोगों को आपकी तरफ लेके आएगी। तो आपका कहीं से भी नेचुरल आगाज़ जो होना चाहिए था रिलेशनशिप का, जेन्युइन आगाज़ जो होना चाहिए था, जेन्युइन फीलिंग्स की तरफ डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी, वो हो ही नहीं रही, क्योंकि अभी सब झूठ बोला जा रहा है। अभी ये पैसे के लिए या कंफर्ट के लिए या अयाशी के लिए या उसके लिए आपने सामने रख दिया मेरे पास ये है, अगला आ गया जिसको ज़रूरत थी या जिसको चाहिए या जिसको नहीं मिलता है, वॉट एवर जो भी उसका रीज़न है, बट वो ग्रीडी है एक तरीके से। सही है, तो उसके पीछे भाग रहा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो आपके पीछे आ गया, आप ऑफ़र कर रहे हो, आप कह रहे हो कि देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया। ये बहुत ही बुरी हैबिट है, ये बहुत क्रिंज हरकत है, अगर आप क्रिंज लफ्ज़ का मतलब समझते हैं। क्योंकि और आपको ना जो सारे बाहर है ना, वो आप शो ऑफ़ करते हो, आप कूल दिखने की कोशिश करते हो, आप महंगे कपड़े पहन के अपने आप को जो भी दिखा रहे होते हो, बट सब आपको बाहर जो है ना आपको करके देख रहे थे यार कितना एल लड़का है ये, राइट। तो बहुत क्रिंज हरकत है, नहीं करनी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और भी क्योंकि आप अगर ये करोगे तो आपकी सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप ही नहीं होंगी, आपकी इमोशनल स्किल्स डेवलप नहीं होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस कभी डेवलप नहीं होगी। एंड अमीर लड़कों में मैं यही देखता हूँ, या जिनके पास पैसा है उनके अंदर मैं ये देखता हूँ कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस तो होती ही नहीं है, ज़ीरो होती है। उसमें ये वाले केसेस पर बहुत पाए जाते हैं कि आपकी बाउंड्रीज़ नहीं होती, आपको समझ नहीं आता कि ये लड़की क्या है, आप लड़की को कभी समझने में टाइम नहीं लगाते, तो कोई गोल्ड डिगर टाइप आपके पास आ जाती है। सही है, अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी गोल्ड डिगर है बट वो उसने एक नया बहरूपिया बना हुआ है या बनी हुई है, सही, कोई और लिबास उड़ा हुआ है। तो अभी तो ये आ गया, आप जज ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप वीक होते हो, तो आपने अपने आप को खुद ही वीक बना लिया। सही है, तो फिर उसके बाद होता क्या है कि आपकी आदत बन जाती है अपनी प्रॉब्लम्स पे पैसा फेंकने की। बड़ा आसान है, आपकी फैमिली ने भी आपको ये सिखाया होता है कि अच्छा ये पैसे दो, काम करा, सब लोग यूज्ड टू होते हैं, बड़ा नॉर्मल होता है वहाँ आपके अगर घर में होगा। तो प्रॉब्लम्स पे इन्हें ख़ुद सॉल्व नहीं करना आता और ख़ुद हैंडल नहीं करना आता, आप को छोटी सी छोटी प्रॉब्लम पे आप पैसा फेंकते हो। अब डिपेंड्स आपकी फैमिली कितनी लेज़ी है। तो जब आप लोग ऐसे होते हो ना, तो फिर आप लोग को चीज़ें हैंडल नहीं करनी आती और आप कहोगे नहीं भाई मेरे बब्बू तो बड़े समझदार हैं, मेरे तो वो समझदार हैं। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम होगा, बहुत ही कम रेट्स हैं। आप कहोगे हाँ हम उसी कम रेट वाले लोगों में हैं ये हम लोग बहुत समझदार हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये होता है, आप जितने भी समझदार फैमिली हो, जितने भी वो हो, ये होता है। सही है, तो ये अब आपका काम है देखना। सही है, तो आप लोग के ना स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स लो होते हैं। मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होगा कि वो बंदा कि यार मुझे यूँ चाहिए, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा आके बोलता है कि मुझे आईफोन चाहिए, मैं अपने बच्चे से बोलूँगा क्यों चाहिए तेरे को, सही हो क्या, मुझे यूँ करना है, वो करना है, ये करना है। अच्छा यार बच्चे को खुश करना है ना, बच्चे को चलो दिला देते हैं, ये वीक मॉरल स्टैंडर्ड हुआ। सही है, आपने उसके लिए मॉरल स्टैंडर्ड्स ही नीचे रख दिए कि तेरे को 5 लाख रुपए की चीज़ ऐसे ही तेरे हाथ में दे देंगे, तू बस यानी मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो मसला नहीं है, या तेरे को चाहिए हम कर सकते हैं, वो बड़े मसला है, राइट, जा घूम। ये वीक मॉरल स्टैंडर्ड्स में आप उसको बच्चे को ट्रेन कर देते हो, आपके साथ शायद यही हो रहा हो। तो वो यही चीज़ लेके आप ना अपनी मैरिज में भी जाते हो, यही चीज़ लेके आप अपनी स्टार्टिंग रिलेशनशिप्स में भी जाते हो कि आपके वीक मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सही है, इसका मतलब आप मर्द नहीं हो, आप में मैनली वाली चीज़ नहीं है। आप बंदे को पकड़ के उसको झंझोड़ नहीं सकते कि ए क्या मतलब तेरे को मैं हर बात पे पैसा देता रहूँ, क्योंकि आप खुद इतना यूज्ड टू हो चुके होते हो प्रॉब्लम्स पे, चीज़ों पे, सिचुएशंस पे, इवेंट्स पे, लोगों को खुश करने के लिए उन सारी चीज़ों पे पैसे फेंकने के इतने यूज्ड टू हो चुके होते हो।
तो ये आपके लिए नॉर्मल होता है। तो अगली आती है, उसको यही चाहिए, उसको एक लल्लू चाहिए जो प्रॉब्लम से पैसे फेंके, वो ढूंढती है आपको। और अक्सर दूसरे उसमें भी ये होता है कि अगर आप औरत हैं और आपकी फैमिली बड़ी रिच है तो आपको ऐसे मर्द ढूंढ रहे होंगे, सही है। और वो ढूंढते हैं कि यार इसके लो स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम से पैसे फेंके। ये बहुत ही क्रिंज हरकत होती है, नहीं करनी चाहिए। ये मेरे साथ ज़िंदगी में हो चुका है और मुझे उसी वक्त लगता था कि यार एट अ यंग एज में मुझे से ये बात ग्रास्प नहीं होती थी कि यार आप के पास पैसे आ गए, आप हर चीज़ पे पैसे फेंक देते हो, प्रॉब्लम से पैसे फेंक देते हो, फ्रेंड्स चाहिए पैसे फेंक दिए, ये चाहिए, यानी हैंडल कब करोगे, रिलेशनशिप इशूज़ है पैसे फेंक दो। हाँ, व्हाट इज़ दिस इज़ बकवास भाई, ये बहुत अजीब हरकत है ये। तो लड़कों में फिर यही होता है कि वो जहाँ आप देखते हो ना कि टिंडे अंकल होते हैं, वो किड निकला हुआ है उनका, आपके तो ये इतनी हॉट लड़की इनके पास कैसे है क्योंकि वो पैसे फेंकते हैं अपनी प्रॉब्लम से और उस लड़की को वही चाहिए, उसको और कंसर्न नहीं है। तो वो कहती है मुझे यूँ चाहिए जानो ये वो, तो आपको कन्विंस करना बड़ा आसान होता है। अगर आप पैसे होगे ना और यही चीज़ें डेवलप करोगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हरकतें डेवलप करोगे, तो आप आगे जाके फिर यही होगे कि आपके अंदर वो वीक आप होगे मॉरल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, आपको बाउंड्रीज़ रखना नहीं आती, आप बाउंड्रीज़ आपकी बहुत वीक होंगी, आप बहुत ही ईज़िली कन्विंस हो जाओगे लोगों को उनका जो वो चाह रहे हैं आपसे वो देने में। और वो क्या चाह रहे हैं, पैसे चाह रहे हैं या पैसे के थ्रू कुछ चाह रहे हैं। अच्छा, फिर होता ये कि आपका ये पर्सनालिटी ट्रेड बन जाता है कि मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि आप इतने वक्त गुजार देते हो और फिर आपकी सोशल इमोशनल स्किल्स और ये वो डेवलप नहीं होती। आप दुनिया को ना पैसे के उससे देख रहे होते हो कि अच्छा इसको पैसा चाहिए, ये चाहिए, इसको यूँ चाहिए। आपको समझ आ जाता है कि इसको आप फिर ना ये बहुत ही स्टूपिड हरकत है, आप ये करते हो कि जब आगे जाके अगर आप स्टार्टिंग में हो तो फिर आगे जाके ये करोगे कि आपको समझ आ जाता है कि यार ये कंट्रोल कैसे होती है, सही है, ये पैसे से कंट्रोल होती है, क्योंकि आपको और कोई तरीका और कोई स्किल और कोई आपकी इंटेलिजेंस है ही नहीं, सही है, इस रिलेशनशिप लड़का लड़की मामले में, सही है। तो आपके तो यार पैसा ही है जो एक चीज़ चलते हुए नज़र आती है, तो अगर आप लेज़ी हो जाते हो, सही है, फिर वो आपका पर्सनालिटी का ट्रेट बन जाता है कि मेरे पास पैसे हैं, आ जाओ। अब हमेशा वही वाला एक मछली को फेंकते हैं ना, फिर आप आदी हो जाते हो उसके। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, अपने लिए गड्ढे खोदने वाली बात है ये, अपने लिए गड्ढे ना खोदो, सही है। फिर एवेंचुअली ये होना शुरू हो जाता है एंड कुछ इसमें अपने आप को चालाक भी समझते हैं, कहते हैं कि मैं फेंकूँगा, बट ऐसे थोड़ी है, ये तो मैं ऐसे ही लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। ये आदत ही ख़राब है, आपको इससे लीड ही नहीं करना चाहिए, ये आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट ही नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आप जो हो, आपकी नॉलेज, आपकी समझ, आप इट्स इट हैज़ टू बी जस्ट यू। अगर आपको मैं स्ट्रिप कर दूँ सारी चीज़ों से, आपसे ले लूँ ये सारी चीज़ें, मैं मटेरियल चीज़ें जो हैं, तो फिर जो बचता है वो आप हो, सही है, और वही रहेगा आपके, वो दैट इज़ उसके बेसिस पे चीज़ें करनी चाहिए। पैसा लाइक लोगों के पास होता है जी, ऑडी है मेरे पास, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट ये होती है कि जी ये बंदा कौन है, क्या अबे ये बंदा यूँ है, और वो तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है ऑडी इसके पास, सही है। लड़कियां ऐसी बातें करती हैं, लड़कों को भी मैंने ऐसे बात करते हुए देखा है। तो अगर आप एक गाड़ी आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रेट है तो यानी आप मर जाओ।